राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड की जो कुल देवी है, किसी कुल देवी है, इष्ट देवी है, तो आजकल उनके आगमन से जब वो आती हैं कैलाश से, कुमाऊं में उनका मायका है, और तो वहाँ बड़ी धूमधाम से उनको मनाया जाता है नंदा सुनंदा के नाम से। तो नंदा सुनंदा की कदली वृक्ष जो है उससे उनकी मूर्ति बनाई जाती है, उनकी प्रतिमा कदली वृक्ष से बनाई जाती है। और कदली क्या है? कदली केला, जिसको हम केला बोलते हैं। तो केले के वृक्ष से उनकी प्रतिमा बनाई जाती है। वो भी केलाड़ी में जा कर के उसको देख करके कि कौन सा वृक्ष अच्छा है, फिर उसके अक्षतों से पूजा पाठ करके तब उसकी वो प्रतिमाएं बनाई जाती है नंदा सुनंदा की। राज राजेश्वरी, नंदा सुनंदा, बहुत नामों से जाना जाता है इन्हें। और एक है, आजकल तो आई हुई है, कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में इनका मायका है, तो कुछ दिनों के लिए अपने मायके आती हैं, तो उसकी खुशी में लोग, लड़की आई है मायके तो बड़ी खुशी में माँ का स्वागत करते हैं। तो इसी कदली वृक्ष की एक कहानी है। ऋषि दुर्वासा का नाम सभी ने सुना हुआ है, और वो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध है। तो उनकी शादी ऋषि अम्बरीश के बेटी कंदली से हुई थी। तो सबको पता था कि भाई बहुत मुश्किल होगा ऋषि दुर्वासा के साथ निभाना, क्योंकि वो बहुत क्रोधित स्वभाव के थे। तो एक दिन वो घटना सत्य हो गई। तो देर रात कहीं से अनुष्ठान करके आए ऋषि दुर्वासा अपनी पत्नी कदली से कहते हैं कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठा देना। तो फिर वो जब सो जाते हैं, तो सुबह कदली की भी आलसवश नींद नहीं खुलती है और ऋषि भी सोए रहते हैं। तो देखते हैं कि सूरज चढ़ आया है, और उठते हैं और अपनी पत्नी को क्रोध करते हैं। कहते हैं एक काम मैंने आपको सौंपा था और वही आप नहीं कर पाए हो, और उसको श्राप देते हैं और राग बन जाती है। तो वहाँ ऋषि अम्बरीश को पता चलता है कि आभास हो जाता है। वो आते हैं वहाँ, देखते हैं कि उनकी बेटी राख हुई पड़ी है। उनकी नज़र जाती है तो उनकी बेटी राख हुई पड़ी है, और उसका पछतावा भी ऋषि दुर्वासा को होता है, और एकदम से उसको वो पेड़ के रूप में प्रकट कर देते हैं और कहते हैं कदली, कंदली उनका नाम होता है। तो कदली, अब से इस ब्रह्मांड में आपके बिना कोई कार्य पूरा नहीं होगा। आपका तना, आपका पत्ता, आपका फल हर कार्य में लगेगा, और गुरुवार के दिन आपकी पूजा होगी। तो तब से ये कदली वृक्ष की उत्पत्ति की कहानी ये है। अगर आपके पास कोई और कहानी है तो बताइए, क्योंकि हम लोग तो कहानियों पर ही हैं, हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है। और हमारा धर्म तो यही फॉलो करता है कि भी ये सब चीज़ें थी पहले, तो उसी को हम लोग देखते हैं। कुछ न कुछ हर एक के पीछे कुछ न कहानी होती है। ये कहानी है, आपके पास भी कोई इसके बारे में कुछ है तो आप ज़रूर बताइए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।